तो आरके ब्रो की तो टैग टीम हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देख ली, तो क्यों ना केओ ब्रो को देख लिया जाए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। समर स्लैम 2022 को लेकर आज एक और मंडे नाइट रॉ का एडिशन था एंड गेस व्हाट, अब वो मंडे नाइट रॉ का एडिशन भी खत्म हो चुका है। शो पर काफी सारी चीजें ऑफिशियल होती हुई नजर आती हैं। लोगन पॉल आते शो के मेन इवेंट के अंदर कन्फ्रंट करते हैं आके मिज को। सेथ रॉलिंस रिडल का फ्यूड होता है कंटिन्यू। आज एक बार फिर से जिगलर ने अटैक कर दिया थ्योरी के ऊपर और एजे स्टार्स की किसी तरीके से की है मदद। साथ ही में शो पर काफी सारी चीजें होती हैं, प्लस केविन ओवंस ऑफर करते हैं रिडल को एक केओ ब्रो टैग टीम के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शो की ओपनिंग काफी अनएक्सपेक्टेड होती है। यहाँ पर जो टाइटस जोनील है वो ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं और अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्लोबल एम्बेसडर। उसके टाइटस जोनील भाई ये बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी कम्युनिटी बारे में, जिस तरीके से पूरी दुनिया में जाते खुशियां स्प्रेड करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और नीडी पीपल्स की बेसिकली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मदद करती हुई नजर आती है। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई भी रीजन वगैरह नहीं देखा जाता कि भाई कौन से आप धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सभी की हमें हेल्प करती हुई नजर आती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर हेवन से कंपेयर करते हैं। लेकिन चलो उसके बाद सभी का वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर और यहाँ पे एंट्री हो जाती है बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच की। बेकी लिंच आती है एकदम अलग ही कॉस्ट्यूम के साथ में, वो रिंग में आती है, माइक लेती है, वो अपने आप को एक कहानी से कंपेयर करती है और अपने आप को लिटिल इंजन की तरह बताती है। कहती है कंप्लेन इंजन नहीं बन गई कि भाई लोग उनके सामने आते गए, ऑब्स्टिकल्स आते गए, वो कंप्लेन करती गई ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, बल्कि जो बेकी लिंच है सभी ऑब्स्टिकल से ओवरकम करती हुई नजर आती हैं और वो अपने आप को जिंजर लोकोमोटिव बताती हैं और कहते हैं भाई वो आने वाले टाइम में एक बार फिर से रॉ वुमेन चैंपियन बनेंगी जब उनका आमना सामना होगा बेकी लिंच के साथ में, आई मीन बियांका बिलेर के साथ में। और ये फॉर श्योर गारंटीड वाली चीज है। फिर वहां से बियांका बिलेर आती हुई नजर आती है रॉ वुमेन टाइटल लेके। बियांका बिलेर ये कहती है वो इतनी बुरी हालत करने वाली बेकी लिंच की, उन्हें पैक करके वापस वो आयरलैंड भेज देंगे और अपनी जो कमबैक स्टोरी है उसे कंप्लीट करती हुई नजर आएंगी। कार्मेला भी आती हुई नजर आती है। कार्मेला और बियांका बिलेर का मैच होना था और दोनों मिलकर भैया बियांका बिलेर के ऊपर अटैक कर देती है। इवन जो बेकी लिंच एक मैन हैंडल स्लैम भी कनेक्ट करती हुई नजर आती है। अब रॉ वुमेन टाइटल का मैच शुरू हो जाता है कार्मेला वर्सेस बियांका बिलेर के बीच में। इस मैच के एंडिंग के अंदर बियांका बिलेर की विक्ट्री हो जाती है। रिंग साइड के ऊपर बेकी लिंच बैठी होती है, मैन हैंडल स्लैम भाई पढ़ने के बाद भी यहाँ पर बियांका आसानी से रिटेन करती है एक केओटी देने के बाद। उसके बाद जो बेकी लिंच है वो आती है रिंग में रॉ वुमेन टाइटल लेके, उन्हें लगा भाई बियांका बिलेर को थमा देंगे, लेकिन वो टाइटल नीचे ड्रॉप करके बेइज्जती करती हुई नजर आती है। इसके बाद शो के ऊपर द प्राइज फाइटर केविन ओवंस एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आते हैं और आज वो होस्ट करने वाले थे अपना केओ शो, अपनी न्यू जो पोलर बियर वाली मर्चेंडाइजर्स में वो आते हुए नजर आते हैं। वो सभी का वेलकम करते हैं केविन ओवंस शो के ऊपर और वो कहते हैं कि सभी जानते हैं कि भाई केविन ओवंस को उन लोगों ने काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन फिर वेलकम करते हैं अपने गेस्ट यानी कि रिडल का। रिडल की भैया एंट्री होती है, अच्छा खासा क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिलता है और रिडल वही अपनी चप्पल वगैरह फेंकते हुए नजर आते हैं। उसमें से एक चप्पल रिंग के बीचों बीच में पड़ी रहती है। केविन ओवंस उसे उठाते कहते हैं तो इसका क्या करते हैं, मैं ऑडियंस में फेंक दूं? वो कहते हैं हाँ ब्रो इस तरफ नहीं उस तरफ फेंक देना। केविन ओवंस दूसरी तरफ जानबूझ के फेंकते हुए नजर आते हैं। फिर रिडल कहते हैं भाई वो छोड़, तूने मुझे माउंटेन ड्यू एक प्रॉमिस की थी, वो कहाँ पे पहले ये बता, इससे तुम आज इस पर आए हो? तो केविन ओवंस कहते हैं मैंने माउंटेन ड्यू तुझसे प्रॉमिस की थी, चल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तू बैठ, हम लोग बात करने वाले एक्चुअल में आज तेरे समर स्लैम मैच के बारे में। पहले वो इज़ीक्यू एलायंस इन सब के बारे में बात करते हुए उन्हें ब्रेक लेने की जरूरत थी वरना पागल हुए जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, एलायंस इज़ीक्यू एलार्डो जो मर्जी करे, लेकिन केविन ओवंस अपने पे ध्यान देने वाले हैं और यहाँ पर वो वॉर्न करता है एक तरह का रिडल को कि वो सेथ रॉलिंस का सामना करेंगे जो कि उनका पहले बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, लेकिन फिर सेथ ने बीट्रे कर दी केविन ओवंस के ऊपर। जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन और रिडल अलग हो चुके हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए, आरके ब्रो तो टैग टीम निपट चुकी है, एक केओ ब्रो टैग टीम बना लीजिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ जो रिडल है पहले मना करते कहते पूरी दुनिया के अंदर मैंने सबसे बड़ा झूठा भाई तू ही देखा अभी तक, और इसके बाद जो केविन ओवंस से थोड़ा भड़क जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेइज्जती करते हैं रैंडी ऑर्टन की। वो कहते हैं रैंडी ऑर्टन वाइपर है तो उस पर भरोसा कर सकते हैं, मुझ पे नहीं। रिडल काफी गुस्से में आता है, खड़े होते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। अब यहाँ रिडल को लगा भाई चाल है केविन ओवंस के, लेकिन केविन ओवंस दूर हटते पीछे सेथ आते हैं और एक स्टॉर्म कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं रिडल के ऊपर। फिर शो पर मैच होता है जहां पर डेमियन प्रीस्ट का आमना सामना था रे मिस्टीरियो के साथ में। इससे पहले दोनों जजमेंट डे के मेंबर होते हैं और आज ही बात प्रॉमिस करते हैं डेमियन कि जरूर ज्वाइन करेंगे डोमिनिक जजमेंट डे को। अच्छा मैच के एंडिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री तो हो जाती है, लेकिन फिर जो सेथ रॉलिंस है, आई मीन सेथ रॉलिंस कह रहा हूं, जो फिन बैलर और डेमियन है वो दोनों स्टील चेयर सेटअप करते हुए नजर आते हैं रे मिस्टीरियो की गर्दन के ऊपर। डोमिनिक वहां से आते हैं, डोमिनिक कहते तुम लोग को रुक जाना चाहिए। डेमियन कहते तूने क्या कहा अभी, क्योंकि साथ में ज्वाइन करने की बात कहते हैं, माइक लेते हैं, कहते सभी ऑडियंस के सामने बता तूने क्या कहा। तो यहाँ डोमिनिक ये कहते हैं कि मैं जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाला हूँ। फिन बैलर हंसते कहते बेटा ये ऐसे काम नहीं करेगा, स्टील चेयर मारते हुए नजर आते हैं और जिससे वो रे मिस्टीरियो की गर्दन पे मारने चलते हैं। रे मिस्टीरियो वहां से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं। शो पर सेथ रॉलिंस और इज़ीक्यू का भी होता है आमना सामना, हर बार की तरह सेथ रॉलिंस के मैचेस कमाल के होते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था और इस हफ्ते भाई दोनों के बीच में कमाल का अच्छा खासा मैच था। मैच के एंडिंग के अंदर एक स्टॉम्प आता है, 1, 2 and 3 होता है और सेथ रॉलिंस इज़ीक्यू को इस वाले मैच के अंदर हमें हराते हुए नजर आते हैं। अतः शो के ऊपर एक मैच होता हुआ नजर आता है जहां पर ओमास और एंजेलो डॉकिंस का आमना सामना होता है और अल्टीमेटली जो मैच है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है। फिर यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो ओमास एमवीपी एक टैग टीम में आते हुए नजर आते हैं। रिंग साइड के ऊपर
सोज होते हैं मैच के एंडिंग में डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट करते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट डिस्क्वालिफिकेशन विक्ट्री हासिल तो कर लेती है, लेकिन उस सोज बाद में उनकी हमें कुटाई करते हुए नजर आते हैं। शो पर MITV के विनर थ्योरी आते हुए नजर आते हैं। थ्योरी बात करते हैं रोमन ब्रॉक के मैच के बारे में और वो कहते हैं बॉबी लैशली को हरा के US चैंपियन भी बनने वाले हैं और रोमन ब्रॉक जो दोनों अपनी एक दूसरे की ना ऐसी तैसी करेंगे, वो जाने वाले और वहां पर भी हमें जीतते हुए नजर आएंगे और चाहे वो ब्रॉक हो चाहे रोमन हो, विक्ट्री उनकी होगी। फिर वो बात करते हैं इस पूरे WWE इंडस्ट्री के अंदर उनसे ज्यादा बेटर कोई भी नहीं है और वो जिगलर के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन फिर वहां से एंट्री होती हुई नजर आती है AJ स्टाइल्स की। AJ स्टाइल्स बताते भाई वो यहाँ पर जीतने वाले और समर स्लैम के बाद चाहे तो जो मर्जी चैंपियन बन जाए, तो US टाइटल भी जीत ले या फिर तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए, AJ स्टाइल्स लिस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर खड़ा रहेगा। अब थ्योरी यहाँ पर AJ स्टाइल्स की बैकग्राउंड की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं, जो कि उन्हें बर्दाश्त होती नहीं है और AJ स्टाइल्स अटैक करते थ्योरी के ऊपर। इन दोनों के बीच में मैच शुरू होने चलता है, लेकिन गेस व्हाट, जिगलर की एंट्री होती है और जिगलर रिंग साइड के ऊपर बैठते हुए नजर आते हैं। AJ स्टाइल्स और थ्योरी का जो मैच है काफी कमाल का होता है। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, जो थ्योरी वो रिंग साइड के ऊपर आते हैं, AJ स्टाइल्स को अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पटकते हैं, उन्हें रिंग के अंदर फेंकते हैं। अब रेफरी के पैर में जाके सीधा लड़ते हैं AJ स्टाइल्स। यही मौका मिलता है जिगलर को, लगाते हैं बूम सुपर किक थ्योरी के चेहरे के ऊपर, काउंट आउट से AJ स्टाइल्स की विक्ट्री हो जाती है। थ्योरी रिंग के अंदर जाते हैं फ्रस्ट्रेट होके, वो जिगलर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन इसी का फायदा AJ स्टाइल्स उठाते हैं। मैच खत्म होने के बाद भी एक स्टाइल्स क्लैश कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। फिर शो पर एक वुमेन्स के टैग टीम एक्शन होता है। एलेक्सा ब्लिस आस्का 24/7 चैंपियन डायना ब्रोक वर्सेस डू ड्रॉप निकी एश एंड तमीना के बीच में। ये मैच टैग टीम वाला कम 24/7 टाइटल वाला ज्यादा था। रेजी होता है रिंग साइड के ऊपर, अकीरा टोजावा भी जीत लेते 24/7 टाइटल, फिर निकी एश जीती है। एलेक्सा ब्लिस बेचारी को लगा दिया इस वाले काम के अंदर। एलेक्सा ब्लिस 24/7 चैंपियन बनती है, फिर डू ड्रॉप बन जाती है, फिर तमीना बन जाती है। आखिर में जो डायना ब्रोक एक बार फिर से चैंपियन बनती हुई नजर आती है, आस्का लॉक लगाती है और भैया किसी तरीके से मैच को फाइनली एंड करती हुई नजर आती है अपनी टीम से। इसके बाद शो का जो मेन इवेंट है वो मिस को लेकर होता है। जो मिस है वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में और वो होस्ट करते हैं अपना मिस टीवी और यहाँ पर बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल की वहां से एंट्री होती है। लोगन पॉल भाई क्राउड के साथ में ना पूरा बेबी फेस वाला बनने का ट्राई करते हैं और फिर जो मिस से बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में। कहते हम लोग अच्छी यादों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगन पॉल आते सर ये कहते तो मेरा रेसलमेनिया के बाद जो समर स्लैम का चैलेंज है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। मिस रेसलमेनिया की क्लिप दिखाते किस तरीके से दोनों टैग टीम के अंदर थे और वो बताते भी फिलहाल लोगन पॉल रेडी नहीं है सिंगल्स मैच के लिए। रेसलमेनिया के अंदर मिस ने बचा लिया, मिस एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, ऐसा वैसा है, इसलिए मिस के साथ में टैग टीम में रह के भैया वो जीत भी गए वरना हार जाते, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं चैलेंज। लेकिन लोगन पॉल अचानक से मिस को उकसाते हुए नजर आते हैं, उनके बॉल्स के बारे में फिर से बात करते हैं। वो मैसिव बॉल्स वाली जो मर्चेंडाइज है वो दिखाते हुए नजर आते हैं और जो मिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, गुस्से में आके फिर अटैक करते हैं लोगन पॉल के ऊपर। लोगन पॉल कमबैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन टोमासो सैम्पा आते हुए नजर आते हैं। सैम्पा और जो मिस दोनों मिलकर अटैक करते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से लोगन पॉल यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं और कुछ ही में शो की एंडिंग होती है। मिस आखिर में माइक लेते हैं और वो कहते हैं उनके जैसे WWE में कोई भी नहीं है और वो लोगन पॉल को हमें हराते हुए नजर आएंगे इस साल के समर स्लैम के शो के अंदर। तो भाई ये वो कुछ चीजें जो कि रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर होती हैं। अब देखो भाई क्या होता है मंडे नाइट रॉ के एडिशन के आने वाले एपिसोड के अंदर, क्योंकि समर स्लैम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाय बन तो नहीं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक डिसेंट मंडे नाइट रॉ का जो एडिशन आज WWE वालों ने डिलीवर किया। आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का शो? ज्यादा सरप्राइज वाला फैक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ देख एक अच्छा खासा डिसेंट देखने लाइक शो था। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।